A very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस. आई एम योर अपर्णा मैम एंड आई एम बैक विथ टू एमसीक्यू सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी. भाई हमारे बीएसटी के और एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस लड़े हुए थे एग्जामिनेशन में, तो अकाउंट से क्वेश्चन भी लड़ेंगे चांसेस हैं. तो बिना टाइम पास किए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिकॉज मेरे पास टाइम कम है और आपका कल एग्जाम होने वाला है. वीडियोस बहुत ही लेट हो चुकी है पोस्ट करने के लिए, तो बेटा रात को सोने से पहले ये सारे क्वेश्चंस को रट जाइएगा. पढ़िएगा नहीं, रट जाइएगा. मैंने पहले बोला कि सारे आंसर को याद करके जाइए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से मैच करेंगे एंड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं भैया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम. निम्न में से कौन सा आय नहीं है? तो आपका 1 का ऑप्शन नंबर डी इज दैट आंसर. इंडोमेंट फंड यानी इंडोमेंट फंड निधि, आपका ये आंसर होगा 1 का सी, 1 का डी. ओके, अगला देखते हैं क्या भी आपका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस ऑफ. भाई किसका करता है? तो आपका रेवेन्यू नेचर का बस करता है, केवल आयकर प्रकृति का करता है आपका भी आय और व्यय खाता में. ठीक है, तो 2 का बी होगा. एट आंसर आपका 3 देखते हैं क्या आपका है भाई, पढ़ते हैं. दैट इज क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज शोन इन. कहाँ होता है भाई? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. 3 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन 4 क्या आपका है कि अदत्त वंदे को दिखाया जाता है. अब यहाँ पे टॉपिक इसका आंसर है 4 का आपका आंसर होगा कि भाई ए संपत्ति भाग में एसेट साइड में. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ दिखाते हैं हम? एसेट साइड में दिखाते हैं. 5 क्या आपका देखना भाई कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जनरली इंडिकेट्स क्या करता है भाई? कैश बैलेंस दिखाता है आपका ये. 5 का बी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा. 6 देखते हैं क्या आपका, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन. कहाँ होता है रिकॉर्ड? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. 6 क्वेश्चन का बी आंसर होगा. मैं अगर किसी एक लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो भाई आपके सामने आंसर दोनों ही लैंग्वेज में दिखे, हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल याद कर लेंगे. ठीक है, 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर. 7 देखते हैं क्या अभी आपका है कि लेजिस्लेशन शुड बी ट्रीटेड एज. भाई क्या होता है? लायबिलिटी होती है आपकी. ठीक है, वसीयत को दायित्व माना जाता है. 7 का ए राइट आंसर आपका होगा. 8 देखते क्या आपका है कि फॉर द फर्म. ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले हैं, फोकस करिए, रट जाइए सारे क्वेश्चन को आपका. ठीक है, अब फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज ए और एन. तो क्या आपका है? इनकम है आपका ये. ऑप्शन नंबर 8 का बी इज आई. ओके, 9 क्या भी आपका ऑप्शन है, पढ़ते हैं यहाँ पे कि वॉट वेयर पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम सच इंटरेस्ट विल बी पेबल. तो क्या होगा भाई? आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभ में से इसको दिया जाएगा. ठीक है, 9 का आपका ए इज राइट आंसर. अगला आपका है कि विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स. कौन सा खोलते हैं भाई? जब फिक्स कैपिटल आपका होता है तो क्या खोलते हैं? जब कैपिटल फिक्स होती है तो भाई कैपिटल एंड करेंट अकाउंट खोला जाता है. ठीक है, 10 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर. 11 क्या बोल रहा है कि इन द पार्टनरशिप फॉर्म लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है भाई? अनलिमिटेड होती है, सिंपल सी बात है आपका. 11 का बी होगा असीमित. 12 देखते हैं क्या आपका है कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है. तो कैसे करते हैं? बराबर करते हैं ना, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है आपका तो. ठीक है, 13 क्या आपका भी कि ख्याति संपत्ति है. कैसी संपत्ति भी आपकी? अमूर्त संपत्ति आपकी है. ओके, अगला आपका है 13 का आपका भी आंसर. 14 क्या आपका है? सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है. क्या बोलते हैं इसको हम? अधिलाभ बोलते हैं. 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर. 15 क्या भी आपका है? व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? ख्याति बोलते हैं. 15 का ए इज राइट आंसर. 16 क्या आपका? त्याग अनुपात. भाई देखिए यहाँ पे ये त्याग अनुपात क्या आपका है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. 16 का आपका बी इज राइट आंसर. 17 क्या अभी देखते हैं आपका कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है. भाई कैसी? तो पुराने लाभ के विभाजन अनुपात में, यानी 17 का आपका ए इज राइट आंसर. 18 क्या भी देखते हैं भाई? लाभ प्राप्ति अनुपात है. क्या आपका है भाई? नया अनुपात में से घटाते हैं क्या? पुराना अनुपात, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. 18 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर आपका. 19 देखते हैं कि आपका कि ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर पेमेंट्स आर मेड थ्रू. भाई हम एग्जीक्यूटर अकाउंट से करते हैं आपका पेमेंट इसका. ठीक है, निष्पादक खाते से करते हैं आपका. 19 का बी. 20 क्या आपका बोल रहा है? द अमाउंट ड्यू टू द डिक्रीज पार्टनर इज पेड टू हिज. किसको आपका देते हैं भाई? एग्जीक्यूटिव को देते हैं, निष्पादक उत्तराधिकारी को देते हैं. 20 का डी होगा. ठीक है, 21 क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ. कब करते हैं भाई इसका? तो ऑल ऑफ दिस, इन सभी एडमिशन होता है आपका, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, सब में आपका क्या होता है? रिवोल्यूशन ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, 21 का डी इज राइट आंसर. उपयुक्त सभी. 22 क्या आपका भाई? द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स. इन केस में करते हैं भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में करते हैं आपका. ठीक है, यानी लाभ हानि अनुपात में करते हैं. 22 का आपका सी राइट आंसर. 23 देखते हैं क्या आपका भाई कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू. कहाँ जाता है ये आपका? ध्यान दीजिए, वसूली खाते में जाता है आपका ना. तो 23 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वसूली खाता. अगला देखते हैं क्या 24 भाई आपका है कि फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए. भाई सबसे अंत में क्या बनता है आपका? रोकड़ या बैंक खाता बनता है आपका. कैश और बैंक अकाउंट. ये किस ऑप्शन में है? सी में है. ठीक है, 24 का बस ये होगा राइट आंसर आपका. 25 देखते हैं क्या आपका है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट आपका? नॉमिनल अकाउंट आपका है. वसूली खाता क्या? नामात्र खाता आपका. 25 का बी इज राइट आंसर.
26 के मैं हर एक क्वेश्चन को फास्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ, टाइमिंग में बस कम है। आपको क्या करना है, मेरी बात तो सुनना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, डट जाना है। ओके, अगला बेटा फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वसूली व्यय बोलते हैं। 26 का एजेड आंसर बता सकते हैं कि आपका है कि कंपनी का निर्माण होता है, कैसे होता है भाई, तो कंपनी अधिनियम द्वारा होता है भाई, कंपनीज एक्ट होता है, ठीक है। 17 का तो 27 का ऑप्शन बी होगा। 28 देखते हैं कि आपका है कि लाभांश सामयांत लाभांश समांतर सॉरी हाँ लाभांश समांतर डैश पर दिया जाता है। अब कब देते हैं यहाँ, प्रदत्त पूंजी पे देते हैं, पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड देते हैं इसको हम, तो 28 का डी इज आंसर। ओके, व्हाट इज 29 भाई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज ए और एन, क्या भी आपका आर्टिफिशियल पर्सन में पढ़ाया था, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन। 29 का बी आंसर आपका होगा। 30 देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कितना होता है, अभी आपका फिक्स रेट होता है, आपका निश्चित दर होता है। 30 का सी। अगला आपका है 31 भाई, डिवेंचर होल्डर्स आर द, क्या होते हैं आपके ये भाई आपके कंपनी के लिए लेनदार होते हैं ना, इसको हम ऑप्शन में सी में डालेंगे। 31 का सी होगा आपका। अगला भाई 32 क्या देखते हैं आपका, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम आउट ऑफ, भाई कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट से भी करते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हैं, प्रोविजन से भी कर सकते हैं आपका, तो 32 का डी, ठीक है। 33 सकते हैं कि अभी आपका है कि अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, भाई कहाँ करते हैं हस्तांतरित, तो पूंजी संचय लेखा में करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका होगा। 33 का डी। अब देखते हैं 34 क्या आपका, क्या एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर, कहाँ पे शेयर होल्डर के लिए दिया जाता है ना, भी हर साल क्या है, कैसे रिपोर्ट आप तैयार करते हैं अपना, तो आपका 34 का ऑप्शन में सी अंशधारी के लिए। 35 देखते हैं क्या अभी आपका है कि एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड, भाई आपको पता है कि सेक्शन 129 के अंदर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट कंपनी का, तो 35 का ऑप्शन में बी इज आंसर 129। 36 क्या बैलेंस शीट इज, और क्या भी आपका स्टेटमेंट है ना आपका, ये विवरण आपका है, ठीक है। अगला है 36 का आपका बी हो गया। 37 देखते हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट आपका, नामत खाता आपका है, ठीक है। हानि लाभ समायोजन खाता आपका, ये नामत खाता आपका, ठीक है। 37 का बी। 38 क्या आपका भाई कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स, क्या आता है इसके अंदर, तो ऑल ऑफ दीज आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। 38 का डी इज आंसर। 39 देखते हैं क्या आपका है कि इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर एज्यूम टू बी इक्वल, भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 100 के बराबर मानते हैं इसको, इक्वल मानते हैं 100 के बराबर, यानी 39 का बी। 40 क्या आपका भाई, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं ना। अप्रत्यक्ष व्यय आपका 40 का बी आंसर आपका। 41 क्या आपका, तो फॉलोइंग इज नॉट एट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, भी कौन सा नहीं होता है, तो बी चालू अनुपात, करेंट रेशियो नहीं होता है। 41 का सी। 42 क्या भी आपका, हमारे सारे क्वेश्चन बेटा लड़ते हैं एग्जाम में, तो प्लीज और प्लीज पढ़ जाएगा, बिकॉज मैं बहुत नहीं बोल रही हूँ, बहुत आएगा एग्जाम आएगा, गारंटी 100% है, रट जाइए। टाइम पास मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि टाइमिंग कम है, रटना है आपको सारे क्वेश्चन, आपको पता है कि क्वेश्चन मैच करते हैं, तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सारे क्वेश्चन को याद करके जाइए एग्जाम में, आप खुद बोलेंगे कि हाँ मैम सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। कल आपके सारे कमेंट्स मैं वेट करूंगी आप लोगों के कि मैम सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने सारा मारा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगले के बैलेंस द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो इज, क्या आपका होता है अभी 1 अनुपात 1 होता है ये। 42 का ऑप्शन बी 1 अनुपात 1 1:1, ठीक है। अब देखते अगला क्या है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, भाई कौन सा नहीं होता है, करंट रेशियो कभी होता है क्या भाई, तो आपका 43 का ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर चालू अनुपात, ठीक है। अब देखते हैं भाई 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब चालू अनुपात 2:5 और चालू दायित्व की राशि 25,000 है, तो चालू संपत्तियों की राशि क्या होगी, इसका आंसर आपका है 44 का ऑप्शन में सी। सॉल्व कर लेंगे इसको 10,000 आंसर, आई थिंक सो कि यहाँ पे 2:5 की जगह 2.5 होना चाहिए था, बिकॉज 2.5 होगा तो शायद आंसर आपका 10,000 आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। 44 का आंसर आपका सी है 10,000। 45 देखते हैं कि आपका कि द टर्म क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता है इसमें, स्टॉक नहीं आता है आपका। 45 का ए इज दैट आंसर। 46 देखते हैं द आइडल करेंट रेशियो इज, भाई पता है 2:1 होता है आपका ये, ठीक है। अब अगला क्या आपका है 46 का ये हो गया। 47 देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, कौन सा में नहीं है, तो कैश नहीं है आपका, नगद विक्रय नहीं है आपका। 47 का ए हो गया। 48 का विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, किसको नहीं करते हैं भाई, तो इन्वेस्टमेंट को नहीं करते हैं, ठीक है। 48 का डी। 49 क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से बनाते हैं इसको हम, बैलेंस शीट से बना सकते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी बना सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बना सकते हैं आपका भाई, तो इसको 49 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन क्या बेटा 50 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ए किराया बिल्कुल नहीं है, बिक्री व्यय बिल्कुल नहीं है, मजदूरी नहीं है, हाँ लास्ट ऑप्शन होगा 50 का डी, मशीनरी विक्रय पर हानि, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 50 का डी इज राइट आंसर, ओके। तो ये था आपके टॉप 50 एमसीक्यूज फॉर अकाउंटेंसी। ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, रट जाइए, पढ़ जाइए, कल के लिए आज सोना नहीं है, रात भर जगे रहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब रात भर जगे रहिए, हाँ इस क्वेश्चन को जब तक याद ना कर पाए तब तक जगे रहिए, याद करके सोइए कल के एग्जाम के लिए। सबको ऑल द बेस्ट। कल एग्जाम का फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है 10 बजे एग्जाम आपकी, शायद आप लोग एंट्री कर जाएंगे, तो बेटा सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।